तारीख थी 1 जनवरी 1998 की। गौतम अडानी अपने मित्र शांतिलाल पटेल के साथ गुजरात के अहमदाबाद में लोकेटेड कर्णावती क्लब से बाहर निकल रहे थे। इसी ही दौरान कुछ बदमाश उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं और अपनी एक वैन में भरकर किसी दूर जगह लेकर जाते हैं। ये भी खबर आती है कि उनसे रैंसम भी मांगी गई थी, लेकिन हैरान कर देने वाले तरीके से अगले ही दिन दोनों को रिहा कर दिया जाता है। अब रैंसम दी गई या नहीं दी गई, अगर दी गई तो कितनी दी गई, ये सारी बातें अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन इस पूरे किडनैपिंग इंसिडेंट में दो लोगों का नाम सामने आता है। एक है फजलुर रहमान का और दूसरा है भोगीलाल दर्जी का। हैरत अंगेज तरीके से साल 2018 में अहमदाबाद की हाईकोर्ट के द्वारा इन दोनों को भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों के ही खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं। दोस्तों, ये वो पहला इंसिडेंट था जब गौतम अडानी देश और दुनिया की नजरों में ज्यादा हाईलाइट होते हैं। उस वक्त ये चर्चा का विषय बनते हैं। आज साल 2024 हो चुका है और अब गौतम अडानी फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। और ये जो चर्चा का विषय है, आप भी जानते हैं कि यूएस की तरफ से उन्हें कहा जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने एंटी बिजनेस प्रैक्टिसेस की हैं, जहां पर उन्होंने ब्राइब दी हैं इंडियन ऑफिशियल्स को, और इसके चलते अमेरिकन इन्वेस्टर्स के जो हित हैं ये कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। इसी ही के चलते अमेरिका के अंदर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इश्यू हो चुका है। यूं तो गौतम अडानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत 1988 से करी थी अहमदाबाद गुजरात में, जहां पर वो कमोडिटी ट्रेडिंग का काम करते थे। लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत सारे एलिगेशंस उनके और उनके बिजनेस के खिलाफ आ चुके हैं। इन्हीं एलिगेशंस और आरोपों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका के अंदर ही उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में। अमेरिका की SEC यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी और उनके बिजनेस अडानी ग्रीन्स के ऊपर यह आरोप लगाया है कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो उन्हें साल 2020 में भारत सरकार से मिला है, इसे अक्वायर करने के लिए और इसमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए उन्होंने भारत सरकार के ऑफिशियल्स को 2000 करोड़ के करीब की घूस दी है। और इसी ही के चलते अमेरिकन इन्वेस्टर्स के जो हित हैं इन्हें दांव पर लगाया गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गौतम अडानी ने जो पैसे उठाए थे ये अमेरिकन इन्वेस्टर्स से भी उठाए थे, जिसमें से 175 मिलियन डॉलर के करीब का अमाउंट सामने आता है। और यहां पर अरेस्ट वारंट इसलिए ही जारी हुआ है क्योंकि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी का नाम डायरेक्टली इस एलिगेशन में लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी जान लेनी जरूरी है कि ये सिर्फ आरोप ही लगाए गए हैं, अभी कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन ये बात भी आपको याद होगी कि जनवरी 2023 में क्या हुआ था, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोकेटेड हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी के ऊपर कुछ बड़े आरोप लगाते हुए अपनी रिसर्च रिपोर्ट रिलीज करी थी। और इस रिसर्च रिपोर्ट रिलीज होने के बाद से गौतम अडानी और उनकी कंपनी की वैल्यूएशन में भारी गिरावट देखी गई थी। उस रिसर्च रिपोर्ट में भी कहा जा रहा था कि गौतम अडानी मार्केट से पैसा रेज करने के लिए स्टॉक मैनिपुलेशन का सहारा ले रहे हैं और इन्होंने अपनी ओवरसीज कंपनीज का इस्तेमाल किया है ताकि ये अपनी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लेट कर सके, और इन्वेस्टर्स का इसमें सबसे ज्यादा घाटा हो गया है। यहां पर यह बात भी बतानी जरूरी है कि गौतम अडानी की जो वेल्थ है ये 150 बिलियन डॉलर की हुआ करती थी जनवरी 2023 तक, और अब तक ये कम होकर 80 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। और जब से अमेरिका की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, इनके स्टॉक प्राइसेस में और ज्यादा गिरावट हो रही है, जिसके चलते गौतम अडानी की जो वेल्थ है इसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। और दोस्तों, गौतम अडानी और उनकी कंपनी के अगर रिस्पॉन्सेस की बात करें तो इनके रिस्पॉन्सेस हमेशा की तरह से सेम रहे हैं कि ये भारत को और गौतम अडानी और उनकी कंपनीज को डीफेम करने की कोशिश है, क्योंकि गौतम अडानी भारत की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हैं। उनके द्वारा देश में एयरपोर्ट और पोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, इसीलिए विदेशी ताकतें कोशिश कर रही हैं कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए, और इसीलिए गौतम अडानी पर लगातार ये आरोप उठते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, खास बात यह भी है कि अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं और अगर ये एलिगेशंस ऐसे ही और बढ़ते रहते हैं तो गौतम अडानी के साथ साथ भारत की छवि पर भी कुछ बड़ा आघात हो सकता है। बता दें आपको कि गौतम अडानी इस वक्त दुनिया में तेजी से अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड कर रहे हैं और इसके लिए वो विदेशी बैंक से भी कर्जा लेते हैं। अगर ऐसे ही आरोप सिद्ध होते हैं तो यहाँ पर विदेशी बैंक ये बात भी कह सकते हैं कि गौतम अडानी को और उनकी कंपनीज को वो कर्जा नहीं देंगे, यानी कि फॉरेन बैंक्स और FIIs का भरोसा अडानी ग्रुप से पूरी तरह से उठ सकता है अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं। और खास बात यह भी है कि लगातार हम देख रहे हैं जैसे जैसे आरोप आते जा रहे हैं, अलग अलग देशों से भी गौतम अडानी को चुनौतियां मिलती जा रही हैं। और जैसे ही अमेरिका से ये खबर आती है कि गौतम अडानी और उनकी कंपनीज के ऊपर चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि उन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब देकर प्रोजेक्ट्स लिए हैं, वैसे ही केन्या जो कि अमेरिका की एक फ्रेंडली कंट्री है, वो भी गौतम अडानी के साथ अपने सारी डील्स को रद्द कर देती है। ऑलरेडी केन्या के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था जब गौतम अडानी और उनकी कंपनी को 30 साल के लिए केनेटा जोमो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कमान दी गई थी।
और इसी ही के चलते वहां की सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ये जो कमान है गौतम अडानी और उनकी कंपनी को नहीं दी जाएगी। यहां पर यह भी कहा जा रहा था कि चाइना एंगल हो सकता है, यानी कि चाइना के कहने पर भी केन्या की सरकार ने ये कदम उठाए होंगे। लेकिन इसके अलावा गौतम अडानी और उनकी कंपनीज को ट्रांसमिशन पावर प्रोजेक्ट भी केन्या के अंदर दिया गया था, जो अब रद्द हो चुका है। यानी कि इस प्रोजेक्ट पर भी गौतम अडानी और उनकी कंपनी काम नहीं कर सकती है। ये तो बात रही केन्या की जो हाल फिलहाल की बात है। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों गौतम अडानी को आसपास की पड़ोसी कंट्रीज से भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। श्रीलंका भी इसमें एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और आपको तो पता ही होगा कि श्रीलंका के अंदर हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं और इन इलेक्शंस में जीत हुई है अरुण कुमारा दिस्सानायक की, जो कि अडानी ग्रुप को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहे हैं। अरुण कुमारा को यह भी कहा जाता है कि ये प्रो चाइना प्रोपेगेंडा भी स्प्रेड करते हैं। इसीलिए ये भी माना जा रहा है कि अरुण कुमारा के चलते अडानी ग्रुप के जो पावर प्रोजेक्ट श्रीलंका के अंदर चल रहे हैं उसमें भी अडानी ग्रुप को मुश्किलें आने वाली हैं। अरुण कुमारा ने अपने कैंपेन के दौरान ऑलरेडी ये कहा हुआ है कि किस तरह से गौतम अडानी की जो कंपनी है ये महंगी बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। लोकल सप्लायर्स जो बिजली $0.04 पर यूनिट पर सेल करते हैं, वही अडानी ग्रुप की कंपनी $0.08 पर सेल करती है, जो कि ऑलमोस्ट दोगुना दाम है। और अरुण कुमारा ने पहले भी ये कहा हुआ है कि अडानी ग्रुप का ये जो 450 मेगावाट की बिजली का पावर प्रोजेक्ट है इसे भी हम कैंसिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप को श्रीलंका से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। और ये तो दोस्तों अभी हमने बात करी साल 2023 और 24 के बीच के केसेस के बारे में। इसके पहले साल 2021 में एक बड़ा मामला सामने आया था स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक के अंदर 6 के करीब अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था, जिनके अंदर $310 मिलियन का अमाउंट रखा हुआ था। यहां पर एलिगेशन लग रहे थे कि ये जो अमाउंट है ये अडानी ग्रुप को बिलोंग करता है और इसे ऑपरेट करने वाला एक फ्रंटमैन है जो कि अडानी ग्रुप से एसोसिएटेड है। यहां पर एक बिजनेसमैन का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रहा है जो कि ताइवान से बिलोंग करता है और इसका नाम चैंग चुंग लिंग बताया जा रहा है। यहां पर इसके ऊपर इल्जाम है कि इन पैसों को ये अडानी ग्रुप की इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ताकि उनके स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जा सके। और दोस्तों आप ये पहले भी जानते हैं कि ऐसे आरोप बहुत बार लगते रहे हैं अडानी ग्रुप और उनकी कंपनीज के खिलाफ। दोस्तों स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन एक बहुत ही गंभीर आरोप है जो लगातार अडानी ग्रुप की तमाम कंपनीज के ऊपर लगता रहा है। और ये कितना कंसर्निंग हो सकता है इसके बारे में भी आपको जान लेना जरूरी हो जाता है। हमारे देश के तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अडानी ग्रुप को लोन दिया हुआ है। इसके एवज में अडानी ग्रुप ने अपने स्टॉक प्राइसेस को गिरवी रखा हुआ है। जितना ज्यादा स्टॉक प्राइस होता है उतना आपको लोन दिया जा सकता है। अगर हम एसबीआई की बात करें जो हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो उसने अडानी ग्रुप को 27,000 करोड़ के करीब का लोन दिया हुआ है। LIC जो हमारे देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर इंश्योरर है, इसने 35,000 करोड़ के करीब का अपना अमाउंट अडानी ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है या लोन दिया हुआ है। इसी ही के साथ एक्सिस बैंक ने 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा अडानी ग्रुप की कंपनीज को दिया हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक ने 7,000 करोड़ के करीब का कर्जा दिया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,000 करोड़ के करीब का कर्जा दिया हुआ है और इंडसइंड बैंक ने 4,000 करोड़ के करीब का कर्जा अडानी ग्रुप की तमाम कंपनीज को दिया हुआ है। ये जो कर्जा है ये अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है। ऐसे में प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अगर जिन प्रोजेक्ट्स के लिए कर्जा लिया गया है उन प्रोजेक्ट्स को सही से एग्जीक्यूट नहीं किया गया तो फिर ये डिफॉल्ट भी हो सकता है। और इसलिए भी कहा जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर अडानी ग्रुप की कंपनीज को घाटा होता है। दोस्तों इस वीडियो के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं ई-स्कॉलर्स। ई-स्कॉलर्स एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको स्किल बेस्ड लर्निंग कोर्सेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों आज की इस दुनिया में ChatGPT, कैनवा और पब्लिक स्पीकिंग जैसे कोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि डिग्री से ज्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसीलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं या फिर कोई बिजनेस ओनर है, इन तरह की स्किल्स को सीख कर आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए escholars.in आपको ऐसे ही स्किल बेस्ड कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में मुहैया करवाती है। अगर आपको इन कोर्सेज को अवेल करना है तो www.escholars.in को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच में एक और बात कही जाती रही है जिसके बारे में अडानी ग्रुप ने भी लगातार आवाज उठाई है और अडानी ग्रुप ने कहा है कि अडानी ग्रुप और इंडिया को डिफेम करने की साजिश की जा रही है।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल साजिश के बारे में। जॉर्ज सोरोस का नाम शायद आपने सुना होगा। ये एक यूरोपियन बिलियनियर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जिन्होंने लगातार इंडिया के डेमोक्रेटिक सेटअप को क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा भी उन्होंने गौतम अडानी और पीएम मोदी की दोस्ती पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया के अंदर सरकार बदलने की जरूरत है। और यह भी कहा जा रहा है कि ओसीसीआरपी, जो कि एक तरह की क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो है, इसने भी जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेकर अडानी ग्रुप के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग करी थी, जहां पर उन्होंने मेंशन किया था कि मॉरिशस बेस्ड कुछ कंपनीज में अडानी ग्रुप के फंड्स मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल वो अपने स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों के बारे में, तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। साल 2010 में भी मुंद्रा पोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप से सवाल पूछे गए थे। यहाँ पर आरोप लगा था कि मुंद्रा पोर्ट की जो जमीन है वो अडानी ग्रुप को बहुत सस्ते दामों में दी गई है। इसी के अलावा वहां के एनवायरमेंट से भी छेड़छाड़ करने का आरोप अडानी ग्रुप के ऊपर लगा था, जिसको लेकर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ पर ये बातें भी सामने आती हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे केसेस में फेवरेटिज्म किया है। साल 2014 में कोल ब्लॉक अलोकेशन को लेकर भी अडानी ग्रुप के ऊपर इल्जाम लगे थे। और इसके अलावा साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सोशल एक्टिविस्ट ने लगातार आवाज उठाई है कि किस तरह से ग्रेट बैरियर रीफ्स को अडानी ग्रुप की कोल माइंस की वजह से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें डैमेज हो रहा है। और इन तमाम आरोपों की लिस्ट लंबी होने की वजह से हमने इसे समराइज किया हुआ है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनके ऊपर एक फाइल भी निकाली गई है जिसका नाम है दी अडानी फाइल्स, और इसमें तमाम आरोपों की छड़ी लगी है, जहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन की भी बात कही जाती है और उन्हें रेसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए एक सर्वे में यह बात सामने आती है कि 74% से भी ज्यादा के ऑस्ट्रेलियन टैक्स पेयर्स अडानी को सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि अडानी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है और वो जो एक्टिविटीज करते हैं उससे वहां के जलवायु परिवर्तन पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। दोस्तों, ये आप जानते हैं कि अडानी ग्रुप जब से एस्टैब्लिश हुआ तब से तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि तेजी से एक्सपैंड होने की जो अंधी रेस है, इसी ही के चलते अडानी ग्रुप बदनाम हो रहा है। कुछ लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग का कहना है कि यहाँ पर कुछ सच्चाई भी हो सकती है, जिसके चलते हो सकता है कि वो माल प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हो। लेकिन फिलहाल बिना किसी सबूत के, बिना किसी कन्विक्शन के किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा जा सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहां पर हम डेली क्विज़ेस और डेली करंट अफेयर्स पोस्ट करते रहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।